पहले आप सभी नोटिफिकेशन देखो। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ जो है क्लियर किया गया है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 एग्जामिनेशन को लेकर के, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के डाउट्स हैं। इसमें बहुत जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ इस बार, क्योंकि आपको पता है वो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, और ये तो चाहे एमटीएस हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो। इसमें जो चेंजेस सभी में इस बार कर दिए गए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ऑपरेशन करने वाला हूं, क्योंकि सॉरी, जो मेरिट बननी है वो किस प्रकार से काउंट होनी है। क्योंकि देखिए इस पर, देखिए मैं भी 2020 में सीजीएल क्वालिफाई हूं, बट मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर कर दूं। तो ये मुझे जहां तक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ, इसमें कहां पे आपको दिक्कत आ सकती है और किस में दिक्कत नहीं आ सकती है। यहां तक कि अगर आपके 12 मार्क्स भी होंगे फिर भी आप पेपर क्वालिफाई होंगे, कैसी कंडीशन में, चलिए वो भी बताता हूं, ठीक है। और देखो एग्जाम पैटर्न चेंज तो हुआ है, तो इसमें मेरिट कैसे बनेगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, अगर मैं एक्सपेक्टेड बताऊं और इस स्ट्रेटेजी के साथ बताऊंगा। जो स्ट्रेटेजी मैं अपने ऊपर खुद एक्सपीरियंस के ऊपर अपना खुद पे बेस्ड ऑन बताता हूं, ठीक है। अपने स्ट्रेटेजी में खुद आपको कैसे आपको एक स्मार्ट वर्क करके एक तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि इस बार जो है सीबीटी हो चुका है, बल्कि सीबीटी 1 भी नहीं है, कहा जा सकता है सीबीटी, क्योंकि एग्जामिनेशन अब जो हो रहा है होने वाला है, मैं पूरा प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। जो एग्जाम होगा उसमें साफ साफ तौर से अब डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दिया गया है टेस्ट में, ठीक है। चलिए कैसे क्या होता है मैं पूरा बताऊंगा, सिर्फ स्कोर के साथ बताने वाला हूं। पहले वो नोटिस आप रेट डाउन कर लेना। चलिए ठीक है, मैं एक बार रीड डाउन करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले आप सभी नोटिफिकेशन देखो। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ जो है क्लियर किया गया है कि यहाँ पर वैकेंसीज को जो है काफी हद तक चीजें चेंज की गई हैं। अब क्या चेंज किया है, चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूं, देखो चलिएगा। और देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको चीजें कन्वर्ट कराता हूं, पहले कैसे क्या करना है, उसके बाद मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करके चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो आप सबको पता है कि लगभग 11,000 के पास वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 10,000 आपको सभी को दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसमें अप्रॉक्स बढ़ भी सकती है, इसका मतलब है कि बढ़ सकती हैं, ठीक है, वैकेंसीज। जैसे कि सीजीएल में होता है इस बार, ठीक है, जिसमें कि आपको पता है 20,000 वैकेंसीज थे, जिसमें बढ़ करके भाई लगभग देखा जाए तो 38,000 के आसपास पहुंच गई थी, ठीक है। तो इस बार मैं बात करूंगा आगे चल के, देखो थोड़ी पॉइंट बता दो आपको। देखिए कि क्या, देखिए इस बार फॉर्म में गलती नहीं करनी, पहले फॉर्म के बारे में समझा देता हूं कैसे फिल करना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। बस वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट आपको क्लैरिटी जो है पूरी मिल जाएगी, क्या गलती नहीं करनी है, ओके। चलिए देखो पहले फॉर्म से स्टार्ट कर देता हूं कि फॉर्म में क्या गलती आपको नहीं करनी, सबसे जरूरी वही होता है आप सभी के लिए। देखो तो आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभी चीजें पता है कि कैसे कहाँ में डिटेल भरनी है, क्या करना है, ठीक है। आधार नंबर वगैरह जो भी चीजें आप अच्छे तरीके से भर लेंगे, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी चीजें यहाँ पर भरनी है, मैं फॉर्म फिल करना नहीं बता रहा, बट आपको बता रहा हूँ गलती मत करना, ठीक है। अब देखो कहाँ पे आपको गलती होनी, अब आप देखो यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सब कुछ भरने के फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद जब पेज आगे आता है आपका, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है पेज आपका कुछ इस प्रकार का फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद आता है। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसमें सेंटर भरना है, कहाँ का सेंटर होता है अपना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, सब कुछ कर करके यहां पर जब आप आते हैं, यहां पर थोड़ी गलती आप करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो सबसे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, मैं देखिए एक पॉइंट बताऊं, बिल्कुल परेशान मत होना, हर एक चीज पे बात करूंगा मैं, जो मैं बता रहा हूं। देखो यहां पर आप सभी लोग पहली बात तो चीजें समझ लेना कि अपना पहले जो प्रेफरेंस देना, आप जो है अपना सुनना कि किस स्टेट में आपको करना है, किस स्टेट में, ठीक है। उस हिसाब के आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरना है, उस हिसाब से आपको नंबर भी लाने होंगे अगर अपना जो है स्टेट चाहिए तो यहां पर चीजें समझ में आ रही हैं। तो क्या करना है भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं 6 से 7 भर देते हैं, 6 से 7 भर दिया, 10 भर दिया, उसके बाद सोचेगा हटाओ मेरा ये मतलब भर का हो गया, मेरा जो जहां जहां मुझे जाना है, आपने पूरा छोड़ देता है, ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्लीज नहीं करना है। आपको सारे ये कोड लिखे हुए हैं, ये सारे जो है कोड लिखे हुए हैं, यही कोड आपको डालना है बस, ठीक है। नाम नहीं लिखना है, जो आपको भरना है उसी को कोड उठा के डाल देना है। तो आपको क्या करना होगा, मैं बता दूं कि जो अपने 6 से 7 मान लीजिए आपने जो भी भरना है यहाँ पर 6-7 जितना भी भरना है आपके जो है चॉइस के जिले जो भी भरना है स्टेट, वो भर दे दिए। उसके बाद क्या करिए, सभी को उठा करके एक एक करके सभी को फिल कर दीजिए, वो सभी जो है फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको करना होगा, इतना आपको सभी को करना होगा।
तो सभी भरने से क्या होता है कि आपकी मेरिट कम भी चली गई तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो यहीं पर लोगों का जो है दिक्कत कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारा यहाँ पर, सर ये सब तो कर लोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और फोटो सिग्नेचर जो भी जितने केबी का है वो आप कर सकते हो। उसके बाद जब आता है फोटो की बात, तो फोटो देखिए अपलोड करने का सिंपल तरीका इसमें दिया गया है साफ साफ। इस बार देखो कि जो फोटो है ये जो एक्सेप्टेबल, यहाँ पर देखो फोटो जो है एक्सेप्ट करने वाली जो फोटो है जो कि आपकी एक्सेप्ट करी जा सकती है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, उसमें डीओपी नहीं होनी चाहिए, कोई डेटा फोटो मेंशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, सिंपल फोटो होनी चाहिए तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो नीचे दिया गया है इस प्रकार से देखो, तो इस तरह की फोटो आपकी न ब्लर होनी चाहिए, ना किसी में टोपी होनी चाहिए, ना आधी फोटो चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी आपके चेहरे फेस क्लियर दिखे, ठीक है, इस हिसाब से, मतलब ये सब रिजेक्टेड फोटो है, ठीक है, इस हिसाब से आपकी फोटो नहीं लगनी चाहिए। तो कोशिश करना आप जो है, जो भरोसा होता है आपका साइबर कैफे वालों का, तो साइबर कैफे को ज्यादा बिलीव मत करना, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत सारे लोगों को भरना होता है तो उस सभी के बराबर समझते हैं, ठीक है। अगर किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, अगर रिजेक्ट हो गया तो फॉर्म, ठीक है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश करना कि आप भी साथ में जरूर लगे रहे, ठीक है, बता देखते रहे अच्छी तरीके, कोई गलती तो नहीं है कर रहा है या कोई चीजें भरा नहीं है भरा, ठीक है, सब कुछ आप देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, और अपने से भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सोच समझ के भरेगा। चलिए इतनी बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं आप एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर आप सभी देखो कि यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 सेक्शन है, आप सभी को इतना क्लियर पता है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीजें यहाँ पर दिख रही है कि अब यहाँ पर जो पैटर्न में चेंज है बहुत ही अलग है, क्योंकि अब जो है बताओ जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, और मैथमेटिकल एबिलिटी है, ये क्या कर दिया गया आपको, ये बता दो कि 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कर दिए गए और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस और जो है 60 मार्क्स के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कितने का है, 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर करना क्या है कि अब ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया है, क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, वो भी क्या करना होगा, थोड़ी सी मेरी बात समझना, यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी देखो बात, यहाँ पर आपको चीजें देखो कि 30% मार्क्स मांग रहा है जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन फर्स्ट, ठीक है, एज वेल एज इन सेशन सेकंड फॉर कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो इसमें देखिए 2 तरीके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25 और अदर कैटेगरी एससी एसटी जो भी और भी आ रही है हैंडीकैप्ड वगैरह, वो 20% जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन जो मेरिट बनेगी आप समझना, ये जो मेरिट बनेगी वो आपकी सेकंड मेरिट पर, यानी कि सेशन सेकंड से बनने वाली है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो अब क्या कर दिया है हमें समझना, अब मेरी बात समझना, तो अब क्या करना होगा साथियों, तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है क्लियर नहीं किया गया है कि क्या जो है हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है चीजें क्लियर साफ साफ नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ है कि कैसे है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ हो सकती है, मतलब जो होता है जैसे सब्जेक्ट वाइज, तो न इसमें चेंजेस दिख रहा है, न इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है, इसमें भी 30% मार्क्स लाना है, ये चीज क्लियर नहीं किया है उन्होंने, सेशन फर्स्ट केवल बोला है, यानी कि इस तरह का देखा जाए तो जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों में 30% मार्क्स मेंशन अभी फिलहाल अभी इस समय मान सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर ऐसा देखा जाए तो आपको 12 नंबर ला लो अगर दोनों में, अगर 40 क्वेश्चन में, सुनो, अगर 40 में अगर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 40 में अगर 12 अटेम्प्ट कर रहे हो दोनों मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके 12, तो बिल्कुल क्वालिफाई हो, इस तरह में तो बिल्कुल क्वालिफाई हो 12 मार्क्स में, सॉरी 12 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई हो गए। बताओ यहां तक इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 12 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 40 में 12 किए आपने क्वालिफाई हो गए। कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 का है तो 12 36 होता है, ठीक है, 36 क्वेश्चन हो गए जो कि जनरल क्वालिफाई हो आप इस प्रकार से। लेकिन उसमें नोटिस में ये क्लियर नहीं किया है कि मैथमेटिक्स में भी इतना ही चाहिए 30% मार्क्स, रीजनिंग में 30% मार्क्स चाहिए तब क्वालिफाई हुए, ये कहीं बार क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल हम सेशन फर्स्ट दिया है तो सेशन फर्स्ट ही मानेंगे। देखो यहाँ पर दिया है ना सीधा सीधा कि सेशन फर्स्ट में ही जो है ये क्राइटेरिया लागू है, तो सेशन फर्स्ट दिया है तो सेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस बार समझेंगे। लेकिन हमें करना होगा गलती नहीं, ठीक है, गलती तो हमें करनी नहीं है। तो अब क्या करना होगा, मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन हमें क्या करना होगा 12 इसमें भी 12 इसमें भी, यानी कि रीजनिंग में भी 12 मैथमेटिक्स में भी 12, यानी कि 40 में 24 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी 12 दोनों में, मैथमेटिक्स में रीजनिंग में, ताकि अब दोनों पॉसिबिलिटी को क्लियर कर सको। क्यों? अगर हम 12 ही अटेम्प्ट करते हैं दोनों में, अगर कहीं चेंजेस आ जाए कि सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी कि मैथ में भी चाहिए था 12 नंबर 12 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन का अटेम्प्ट चाहिए था, ये 30% मार्क्स पास करना, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने 12 ही अटेम्प्ट किया,
ना के बराबर समझ के चल सकते हैं, लेकिन हमें जो टारगेट लेकर के चलना है कि दोनों सेक्शन में 20 में भी 12 करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, रीजनिंग में भी 12 करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आपकी दोनों तरीके से जो है सेफ्टी बची रहेगी, ठीक है। अगर चाहे वो जो है सब्जेक्ट वाइज लागू करेगा 30% मार्क्स पासिंग मार्क्स, फिर भी आप क्वालिफाई रहोगे। अगर आपको सेक्शनल करेगा तो फिर भी क्वालिफाई तो हुई ही, ठीक है। क्योंकि अगर 12 ही आप दोनों में करके चले आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर चेंजेस देखने को मिल गए नोटिफिकेशन में आगे आने वाले समय में तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बट ये यहाँ पर क्या है कि ये क्वालिफाई नेचर है, तो इसमें देखा जाए तो ना के बराबर ही इसे दिया गया है। बस अपना अगर रीजनिंग भी अगर 12 मार्क्स वाला सिस्टम हो गया कि दोनों में ऐसा हो जाए कि दोनों मिलाकर के ही 12 हो जाए तो फिर लोग रीजनिंग में ही काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 5 ही हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर टिपिकल हो चुका है, देखिए 45 मिनट टाइम है, आप टाइमिंग देख सकते हैं। जो सबसे जो टिपिकल है यहाँ पर बता दे तो यहाँ पर है आपका सेशन सेकंड, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कर दिया गया है, क्योंकि इन दोनों पर ही पूरी जो है जो जॉब है आपकी ये डिपेंड करता है आपकी इसी बेस पे सेशन सेकंड पर मेरिट कैसे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर टफ क्यों है, टफ सबसे टफ दिखाई रहा है, क्यों टफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, थोड़ा जो क्रिटिकल देखने को मिलेगा, बट कोई चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती है अगर आप जो है अगर आप टारगेट बना के चल रहे हो तो। कैसे देखो, यहाँ पे आपके पास 45 मिनट आपके पास टाइम है, ठीक है। और क्या होगा, आपके पास है 50 क्वेश्चंस, अब 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप बताओ कम से कम जो अगर जनरल कैटेगरी टारगेट लेकर के चले तो 120 इनको अटेम्प्ट चाहिए, क्या चाहिए 120 जो है नंबर इनको जो है क्लियर चाहिए जो है पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। सॉरी, अगर हाँ कितना चाहिए 120 मार्क्स होंगे तब आपका कहीं जो है क्वालिफाई होगा। ये मेरिट की बात कर रहा हूं एक हिसाब से, ठीक है। देखो यहां पर कितना 50 और यहां पर हो गया 50 और 15 यानी कि 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन, यानी कि 150 मार्क्स का 150 आउट ऑफ 150 में से आउट ऑफ 150 में से 120 जो है लाना चाहिए जर्नल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो कैसे होगा मैं आपको बता दूं, देखो सब सेटअप कैसे बन चुका है यहाँ पर, देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करें यहाँ पर देखो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं और 50 में अगर हम 40 लाते हैं तब जाकर के कहीं हमारे पास जो है 120 आता है। क्या आता है 120 मार्क्स। कैसे, अब बताओ कि 50 में आप 40 कैसे ला सकते हो, खुद सोचो। 40 लाना पॉसिबल है, हो भी सकता है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 40 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है 50 में। भाई 50 में 40 लाना करेक्ट बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो भाई आपको मात्र एकदम बिल्कुल करेक्ट भी होना चाहिए 40 क्वेश्चन, 50 में 40 क्वेश्चन, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, जो कि 120 से कहीं ना कहीं मेरिट जो बननी है जर्नल की 120 के आसपास बननी है। इसी कम से कम क्राइटेरिया जो रहेगा 120 के आसपास का मेरिट बननी होगी, ठीक है। जनरल की बात करो, बाकी कैटेगरी वाइज तो जो अलग अलग होती है वो अलग बात है कि बहुत सारी स्टेज की अलग जाती है हर जगह की, तो वो बात नहीं करूंगा, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो इस बार जो सबसे बड़ा कंपटीशन है और सबसे हार्डेस्ट की बात करूं यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल है तो वो है सेशन सेकंड, ठीक है। इसीलिए नाम मात्र का यहाँ पर नाम मात्र का ही जो है सेशन रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो सेशन 2 में सबसे ज्यादा तो यहाँ पर ही सब भीड़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये क्योंकि 40 नंबर बिना लाना आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। 50 में 40 तो लाना ही पड़ेगा सेशन सेकंड में, तब जाकर के कहीं आपकी मेरिट में आ पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में, तो गलती नहीं कर रही है आप सभी को, सेशन सेकंड आप क्वालिफाई कर। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अगर एमटीएस के स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत ध्यान देना है। आप तो ठीक है, अगर कोई और एग्जाम चल रहा है तो कॉम्बिनेशन चल जाता है, बात अलग है। बट यहाँ अगर खास तौर से एमटीएस की अगर फोकस बात करें तो आपके लिए जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश पर फोकस बहुत ज्यादा करना होगा, तभी जाकर, क्योंकि मेरिट यहीं से बननी है तो क्वालिफाइंग ही है, इसमें ज्यादा ना के बराबर ही उसको समझो, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें साफ साफ क्लियर हो रही है। तो आप सभी को ध्यान देना है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पर, जो कंप्रहेंशन आता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। तो चीजें समझ में आई तो मैंने बता दिया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चीजों में थोड़ी सी जो मार्क्स लिखा हूं, यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें साफ साफ नंबर में आई। तो स्ट्रेटजी क्या है मैंने बता दी कि आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट्स करने हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हुई नहीं कर ले, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा कि सेफ स्कोर आपका 120 जनरल का रहेगा, लेकिन आपको 50 में 40 तो करना ही करना पड़ेगा, तभी 120 के पास पहुंच सकते हो, ठीक है, मेरिट में आने के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज तो थोड़ी बहुत डाउन तो रहेगी। तो आप कुछ समझ में आ गया नोटिफिकेशन का, जो भी जैसे भी डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे।